जब हम इस कायनात की तरफ देखते हैं, बेशुमार सितारे, फैलते हुए आसमान, गहराई लिए समंदर, तो ये सब किसी इत्तेफाक का नतीजा नहीं लगता। इस्लाम के मुताबिक ये सब अल्लाह की तख्लीक है, जो एक मुकम्मल योजना के तहत बनाई गई। कुरान बताता है कि आसमानों और जमीन को 6 मरहलों में पैदा किया गया। ये दिन इंसानी दिनों जैसे नहीं, बल्कि ऐसे दौर हैं जिनकी हकीकत सिर्फ अल्लाह जानता है। शुरुआत में सब कुछ एक साथ था, फिर अल्लाह ने उसे अलग किया। ये इशारा उस सच्चाई की तरफ है कि कायनात एक बिंदु से फैली, फिर जमीन को फैलाया गया, इसे रहने के काबिल बनाया गया, पहाड़ों को जमाया गया ताकि जमीन में संतुलन रहे, नदियां बहाई गईं, समंदर बनाए गए और हर किस्म की जिंदगी के लिए माहौल तैयार किया गया। आसमान को 7 परतों में बनाया गया, हर परत अपने मकसद के साथ। सूरज को रोशनी और गर्मी का जरिया बनाया गया, चांद को रात की रोशनी और वक्त का पैमाना। सितारे बनाए गए जो राह दिखाते हैं और कायनात की खूबसूरती बढ़ाते हैं। फिर आई इंसान की बारी, इस पूरी तख्लीक का सबसे खास हिस्सा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया गया, लेकिन सिर्फ मिट्टी का जिस्म नहीं, उसमें अल्लाह ने अपनी रूह फूंकी और उसे इल्म दिया। यही इल्म इंसान को बाकी मखलूक से अलग बनाता है। फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि आदम को सजदा करें। ये इंसान की इज्जत और उसकी जिम्मेदारी दोनों का इशारा था। लेकिन इब्लीस ने घमंड किया और इनकार कर दिया। यहीं से इंसान और शैतान की दुश्मनी शुरू हुई। जन्नत में रहने के बावजूद आदम अलैहिस्सलाम को एक आजमाइश दी गई, एक पेड़ से दूर रहने का हुक्म और शैतान का बहकावा। जब गलती हुई तो उन्हें दुनिया में भेजा गया, एक नए मकसद के साथ। ये दुनिया यूं ही नहीं बनी, ये एक मुकम्मल स्टेज है जहां कहानी शुरू होती है। अब सवाल गहरा हो जाता है कि अगर ये सब इतनी बारीकी से बनाया गया तो आखिर क्यों? कुरान साफ कहता है, मैंने जिन और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। लेकिन इबादत का मतलब सिर्फ रस्में नहीं है, ये एक पूरा तरीक़ाए जिंदगी है। हर वो काम जो अल्लाह की रजा के लिए किया जाए वो इबादत है। ये दुनिया दरअसल एक इम्तिहान है, एक ऐसी जगह जहां हर इंसान को आजमाया जाता है। कोई दौलत से तो कोई गरीबी से, कोई ताकत से तो कोई कमजोरी से। हर हाल में देखा जाता है क्या इंसान अपने रब को याद रखता है या नहीं। यहाँ जो कुछ भी है वो अस्थाई है। दौलत, शोहरत, रिश्ते सब यही रह जाएंगे। असली जिंदगी आखिरत की है, जहां हर अमल का हिसाब होगा। जन्नत और जहन्नम 2 अंजाम हैं इस सफर के, लेकिन अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि वो तौबा करने वालों को माफ कर देता है, चाहे गुनाह कितने भी बड़े क्यों ना हो। दुनिया को खूबसूरत बनाया गया ताकि इंसान की परीक्षा हो सके। अगर सब कुछ आसान होता तो इम्तिहान का कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए मुश्किलें भी हैं ताकि सब्र सामने आए, और नेमतें भी हैं ताकि शुक्र अदा किया जाए। असल कामयाबी ये नहीं कि इंसान दुनिया में कितना पाता है, बल्कि ये है कि वो अपने रब को कितना पहचानता है। हर दिन, हर फैसला एक कदम है अपने अंजाम की तरफ।